बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी फौज ने ईरान में गिरने वाले तैयारे के दूसरे पायलट को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिकी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पायलट को निकालने के लिए दर्जनों तैयारे को अमेरिकी हदूद में भेजा गया। आपको बताते चलें कि ईरानी हदूद में भेज दिए गए पायलट, जो खतरनाक तरीन हथियारों से लैस थे, मोजस कर्नल, अब बिल्कुल महफूज और खैरियत से हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि दो हवाबाजों को दुश्मन के इलाके से बचाने का यह अस्करी तारीख में पहला मौका है। हम कभी भी किसी अमरीकी सिपाही को मैदान में तनहा नहीं छोड़ेंगे। तैयारे के पायलट को 2 रोज कबल ही अमरीकी फौज ने रेस्क्यू कर लिया था। रेस्क्यू मिशन के दौरान कोई अमरीकी हलाक या जख्मी नहीं हुआ। आपको बताते चलें कि तैयारे के पायलट को 2 रोज कबल ही अमरीकी फौज ने रेस्क्यू कर लिया था। रेस्क्यू मिशन के दौरान कोई अमरीकी हलाक या जख्मी नहीं हुआ। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि तैयारे के पायलट को 2 रोज कबल ही अमरीकी फौज ने रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू मिशन के दौरान कोई अमरीकी हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हवाबाजों को दुश्मन के इलाके से बचाने का यह अस्करी तारीख में पहला मौका है। हम कभी भी किसी अमरीकी सिपाही को मैदान में तनहा नहीं छोड़ेंगे। तैयारे के पायलट को 2 रोज कबल ही अमरीकी फौज ने रेस्क्यू कर लिया था। रेस्क्यू मिशन के दौरान कोई अमरीकी हलाक या जख्मी नहीं हुआ। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर तेहरान पर हमलों की वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि तेहरान पर बड़े हमले में कई ईरानी फौजी रहनुमा मारे गए हैं। ईरानी सदर का कहना था कि इन तमाम ईरानी फौजी रहनुमाओं को ख़त्म कर दिया गया जिनका रवैया गैर मोहतात था। तेहरान में फ़ज़ाई हमलों के दौरान फौजी रहनुमाओं को ख़त्म किया गया। आपको बताते चलें कि इन तमाम ईरानी फौजी रहनुमाओं को ख़त्म कर दिया गया जिनका रवैया गैर मोहतात था। तेहरान में फ़ज़ाई हमलों के दौरान फौजी रहनुमाओं को ख़त्म किया गया है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर तेहरान पर हमलों की वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि तेहरान पर बड़े हमले में कई ईरानी फौजी रहनुमा मारे गए हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि इन तमाम ईरानी फौजी रहनुमाओं को ख़त्म कर दिया गया जिनका रवैया गैर मोहतात था। तेहरान में फ़ज़ाई हमलों के दौरान फौजी रहनुमाओं को ख़त्म किया गया। इसके साथ साथ ईरान ने खबरदार किया है कि अगर जारियत जारी रही या जंग में मजीद शिद्दत आई तो पूरे खित्ते को अमरीका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने वाज़ेह अल्फाज में खबरदार किया है कि मजीद जारियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का तस्वुर अब एक दलदल में बदल चुका है जिसमें मुखालिफिन खुद दंस जाएंगे। दूसरी जानिब खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर अली ने कहा कि सख्त बयान में जारियत की सूरत हाल में अमरीका और इसराइल के लिए जहन्नुम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि कमांडर अली ने कहा सख्त बयान देते हुए कहा कि जारियत की सूरत में अमरीका और इसराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि कमांडर अली ने अपने बयान में सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीका और इसराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि शिकस्त देने का तस्वुर अब एक दलदल में बदल चुका है जिसमें मुखालिफिन खुद दर जाएंगे। ये खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर अली ने सख्त बयानिया देते हुए कहा कि जारियत की सूरत में अमरीका और इसराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी के लिए तमाम कोशिशों की पाकिस्तान की हमायत का इआदा भी किया। तर्जुमान ने बताया कि इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दौरान गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं ने जारी पेशरफ्त के पेश नज़र करीबी राब्ते में रहने पर इतफाक भी किया है। आपको बताते चलें कि इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर बहुत जोर दिया। दौरान गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं ने जारी पेशरफ्त के पेश नज़र करीबी राब्ते में रहने पर भी इतफाक किया है।
तो दूसरी जानिब ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए हुकूमत ने मुतबादिल मनसूबे पर काम शुरू कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक यूरो बॉन्ड्स और UAE को अदायगी के बाद ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तकम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई हैं, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए सऊदी अरब को मज़ीद डिपॉजिट के लिए दरख्वास्त भी दी गई है। ज़राए के मुताबिक मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत के लिए पेमेंट का हुजम दुगना करने की दरख्वास्त भी की गई है। सऊदी अरब के डिपॉजिट को भी डिफेंस बजट के हिस्से बनाने पर बातचीत की गई है, लेकिन ताहाल फाइनल ड्राफ्ट साइन नहीं हुआ। मजमूई तौर पर सऊदी अरब के साथ $5 अरब के लिए प्रपोजल पर डिस्कशन हो रही है, जिसमें जून तक मरकजी बैंक के पास $18 अरब और दिसंबर तक $20 अरब का हदफ है। ज़राए के मुताबिक मरकजी बैंक की जानिब से मार्केट से भी डॉलर्स की खरीदारी की गुंजाइश मौजूद है। मरकजी बैंक ने गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान $24 अरब मार्केट से खरीदे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 82वें इजलास में माली साल बराए 2024-25 के सालाना ऑडिट मालियाती स्टेटमेंट्स की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। इजलास में ICC ग्लोबल एंटी करप्शन के मुताबिक PCB के प्रोजेक्टाइल रूल्स सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ क्रिकेट स्टेडियम जद्दा की डेवलपमेंट के लिए ताउन के हवाले से इजहार दिलचस्पी और जोग्राफियाई हदूद की रोशनी में लाहौर के जोन्स की दोबारा हदबंदी और नामों पर नज़रसानी की मंजूरी दी गई है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि 2 बरस के दौरान अब्दुल्ला कुरम न्याजी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए दिन रात मेहनत की। PSL सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। अब आपको खेल के मैदान से खबर दें और आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग 11 के 13वें मैच में आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। PSL 11 में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मैदान में उतरेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे शुरू होगा। मैच के पेश नज़र पुलिस के अफसरान को अलर्ट कर दिया गया है, जबकि पुलिस की रेफरी और सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर्स ड्यूटी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर ममूल है अपनी ड्यूटी पर। ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी ड्यूटी पर ममूल एहलकारों को हदायत दी गई है कि वो मुकम्मल चौकसी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें। आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी ड्यूटी पर ममूल एहलकारों को हदायत दी गई है कि वो मुकम्मल चौकसी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें। मशरिक़ वस्ता जंग में ईरान की जानिब से अमरीका को सख्त जवाब देने का सिलसिला जारी। एक दिन में अमरीका के 8 तैयारे तबाह हुए या इन्हें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। ताहम अमरीका ने 2 लड़ाका तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने F तैयारे को ईरानी हदूद में मार गिराया। रेस्क्यू मिशन पर आने वाले A-10 तैयारे भी ईरानी दफाई निज़ाम का निशाना बना। एक A-3 तैयारे कुवैत में क्रैश लैंडिंग के बाद तबाह हो गया। कुवैत में हवाई अड्डे पर खड़ा चिनूक हेलीकॉप्टर भी ड्रोन हमले में तबाह हुआ। 2 हेलीकॉप्टर ईरान में रेस्क्यू मिशन के दौरान फायरिंग का निशाना बने। एक अमरीकी F-16 तैयारे ने इराक में और KC-135 टैंकर तैयारे ने इसराइली में हंगामी लैंडिंग की। ईरान पर 24 घंटों में 206 हमले, शुहदा की तादाद 2017 हो गई। अमरीका और इसराइली ने बुशहर एटमी प्लांट के करीब एक और हमला किया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया। सूबा खोजिस्तान के शहर माशहर में भी 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर मिसाइल बरसा दिए गए, जहां 5 अफराद शहीद हुए और कई सनती यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे को निशाना बनाने का भी दावा किया। तेहरान और कुम समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए। अस्फहान में हलाल अहमद का कारकुनान भी शहीद हुआ, जबकि अलबर्ट सूबे के पुल पर हमले में शुहदा की तादाद 13 हो गई। इसराइली और अमरीकी हमलों से ईरान में अब तक 55 लाइब्रेरीज को नुकसान पहुंचा। आपको बताते चलें कि अलबर्ट सूबे के पुल पर हमले में शुहदा की तादाद 13 हो गई, जबकि इसराइली और अमरीकी हमलों से ईरान में अब तक 55 लाइब्रेरीज को नुकसान पहुंचा।
यमन की मज़ाहमती तंजीम के तर्जुमान ने कहा कि इसराइली बिन गुरियान एयरपोर्ट और जनूबी इलाके में फौजी तंजीमात को निशाना बनाया गया। हमलों में क्लस्टर मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ईरानी हमलों में इसराइल में जख्मी अफराद की तादाद 6,771 हो गई। इसराइली अस्पतालों में 164 अफराद जेर इलाज हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। कुवैत के शेख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़े में कोई फर्द जख्मी नहीं हुआ, जबकि इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। ईरान ने अपनाए हरमज़ में पाबंदियों से इराक को इस्तिस्ना दे दिया। ईरानी मिलिट्री कमांड का कहना है कि अपनाए हरमज़ में पाबंदियों से इराक को इस्तिस्ना हासिल है। तो दूसरी जानिब जनूबी लबनान में कस्बा मार्का पर इसराइली हमलों के नतीजे में खातून समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। लबनानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने बतूले और शहाबिया के इलाकों को भी बमबारी का निशाना बनाया, जहां मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। इससे कबल जनूबी कस्बे हबोश में एक हमले में 2 बच्चियां जहां भाग, जबकि 22 अफराद जख्मी भी हुए। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के इलाके कुफरहता के रिहायशियों को फौरी इनकला की हदायत भी जारी कर दी। कहा गया कि इलाके के मकीन फौरी गांव से कम 1000 मीटर दूर मुंतकिल हो जाए, क्योंकि फौज जल्द इस इलाके में शदीद कार्रवाई करने वाली है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि फौज ने जनूबी लबनान के इलाके कुफरहता की रिहायशियों को फौरी इनकला की हदायत भी जारी कर दी। कहा गया कि इलाके के मकीन फौरी गांव से कम 1 मीटर दूर मुंतकिल हो जाए, क्योंकि फौज जल्द इस इलाके में शदीद कार्रवाई करने वाली है। मौसम के हवाले से आपको खबर दें और आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों और बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है। मौसमियाती माहिरीन ने पंजाब और इस्लामाबाद में 6 से 9 अप्रैल के दरमियान बारिशों की पेशगोई की है, जिनमें रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवात, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और शेखुपुरा शामिल हैं। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज शाम बलोचिस्तान के मगरबी अजला में दाखिल होगा। बलोचिस्तान के इलाकों पंजगोर, ग्वादर, पसनी, तुर्बत, कुजदार, कल्लात, कोयटा और सूब में 5 से 7 अप्रैल के दौरान बारिश मुतवक्के है, जबकि बारखान, लसबेला, कोहलू और नसीराबाद समेत दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सिंध के इलाकों सखर, लाड़काना, दादू, जैबकाबाद और शिकारपुर में 6 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के इलाकों बादिल और वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। और अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में मुकीम मसीही शहरियों और दुनिया भर की मसीही बरादरी को ईस्टर के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में ये इकदाम महज नजराती नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में नजर आती है। मसीही मर्द ख़वातीन हमारे स्कूलों, हस्पतालों, सरकारी खिदमात और मुसल्लह अफवाज में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मसीही खानदान इस दिन को इबादत और बाहमी मेलजोल के जरिए मनाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस मौका पर मैं तमाम शहरियों को तलकीन करता हूँ कि वो एक दूसरे के साथ तहम्मुल, एहतराम और जिम्मेदारी के साथ पेश आएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईस्टर पर मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद देते हुए एक खुसूसी पैगाम में कहा कि दुआ है आज का दिन दुनिया भर में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली की नवीद लाए। वज़ीर आज़म ने कुर्बानी, दरगुजर, रवादारी और भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर देते हुए कहा कि मसीही बरादरी का मुल्क की तरक्की में फ़ाल किरदार काबिल फ़ख्र है। अक़लियतों के मज़हबी, माशी और तालीमी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कौमी इत्तेहाद और तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों के अज़्म का भी इहाता किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ईस्टर के मौके पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और कहा कि हुकूमत इनकी खुशियों में बराबर की शरीक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बरादरी अमन पसंद और काबिल एहतराम है और मुल्क की तरक्की समेत तहरीक पाकिस्तान में भी इनका किरदार नुमाया रहा है। वज़ीर आला का कहना था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के असूलों के मुताबिक अक़लियतों को मसावी हकूक़ देना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि पंजाब में अक़लियतों के लिए ग्रांट्स और डेवलपमेंट फंड्स में इजाफा किया गया है, जबकि पहली बार मिनॉरिटी कार्ड के जरिए 1 लाख से ज़ायद मुस्तहिक़ खानदानों को समाही 10,500 रुपये फ्राहम किए जा रहे हैं और इस मौके पर मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद के पैगाम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर भी दिया गया।
बुलेटिन का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। अब आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर रेस्क्यू 1112 ने ईस्टर के मौका पर सूबा भर में खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 800 अहम मुकामात पर रेस्क्यू पोस्टें कायम की गई और गिरजाघरों और मजहबी इज्तिमात पर खुसूसी मेडिकल कोर तैनात किए गए हैं। सूबा भर में 2300 मोटर बाइक्स, एम्बुलेंसेज और 316 फायर व्हीकल्स तैनात किए गए हैं। सूबाई एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है। सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर के मुताबिक जिली अफसर्स अपने इस्लामी कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग करेंगे। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में करीबी रेस्क्यू पोस्ट या हेल्पलाइन 1122 पर फौरी रब्ता करने की भी हदायत की गई है। लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड इंडस्ट्री के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी बराए इंडस्ट्री एकेडमिया का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तलीमी इदारों और सनती शोबों के दरमियान अमली ताउन, महारत पर मबनी तलीम के फ़रोग़ और तहक़ीक़ को माशी तरक्की से जोड़ने के हवाले से जामे हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में कमेटी के कन्वीनर उमर सलीम, साबिक नायब सदर फैसल इकबाल शेख, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रिजवाना बशीर, हेड ऑफ इंफॉर्मेशन बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी अजीज शाहिद, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर हिफ्जा बतूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी डॉक्टर रेहान हफीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से डॉक्टर एम इख्तियार फारूक, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से डॉक्टर जी मुर्तज़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से डॉक्टर मोहम्मद अली और हाजी रशीद राय मौजूद थे। सदर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा कि जदीद मईशत इल्म, तहकीक और टेक्नोलॉजी पर अस्तवार है, जबकि पाकिस्तान में तलीमी पैदावार और सनती तकाज़ों में फ़र्क मौजूद है। इन्होंने कहा कि लाहौर चैम्बर में खिलाव को कम करने के लिए जामियात, सनत और पॉलिसी साज इदारों के दरमियान फ़ाल पुल का किरदार अदा किया जाए। उन्होंने नौजवानों को अमली महारत फराहम करने पर जोर दिया ताकि सनतों की पैदावार और तलबा के रोज़गार के मौके बढ़ें। कम्युनिटी के कन्वीनर उमर सलीम ने कहा कि पाकिस्तान में तहकीक का बड़ा हिस्सा अमली इस्तेमाल पर मुश्तमिल है। इसका हल सनत और जामियात के दरमियान बराह रास्त राब्ता है। मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 32 बरस बीत गए, मगर इनकी गाई हुई कवालियाँ आज भी मकबूल हैं। ताजदार हरम और इस जैसी दीगर कवालियों पर लोगों की दाद वसूल करने वाले गुलाम फरीद साबरी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कवाली के चाहने वालों के दिलों की धड़कन थे। गुलाम फरीद साबरी बचपन से ही कवालियों का शौक़ रखते थे। 70 और 80 की दहाई इनके सुनहरी दौर की नुमाइंदगी करती है। इस दौरान इन्होंने भरदोजोली, मेरी या मोहम्मद जैसी कवालियाँ गाकर दुनिया भर में शोहरत हासिल की। उनकी मुतअद्दिद कवालियाँ फिल्मों में भी शामिल हुई, जिनमें मोहब्बत करने वालों और आफ्ताब रसालत बहुत मकबूल हुई। उन्होंने उर्दू, पंजाबी, सराइकी और सिंधी ज़ुबानों में कवालियाँ पेश की। अप्रैल 1994 को कराची में दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए, मगर आज भी उनका कलाम सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देता है। मैयर के थाना सेक्शन की हदूद में पुलिस और डाकू के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम की शिनाख्त इरशाद अली के नाम से हुई, जिसके कब्जे से पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। खैरपुर नाथिन शाह में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। पुलिस के मुताबिक कुंडे चहकी लिंक रोड पर गश्त के दौरान मुकाबला हुआ, जिसमें एक मुलजिम जख्मी हो गया। जख्मी मुलजिम की शनाख्त नवाब जुनीजू के नाम से हुई है, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा मुलजिम को चंद रोज़ कबल मैयर पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था, जिस पर मुकाबले के मशकूक करार दिया जा रहा था। मुकामी अफराद की जानिब से वाक़ई की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया है।
डस्का के इलाके लकड़ा कलां में घरेलू रंजिश पर फायरिंग के नतीजे में भाई ने भाई और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, जबकि 4 अफराद जख्मी भी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मजीद ने अंधाधुंध फायरिंग करके अपनी बीवी सफीना और सगे भाई परवेज को कत्ल कर दिया, जबकि सास समेत 4 करीबी रिश्तेदार जख्मी हो गए। वाक़या थाना मोतरा की हदूद में पेश आया, जहां इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। जहां बाकी अफराद और लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दीपालपुर में सदर बाजार मॉडल लेडीज बाजार का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में अहम शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी रुकन सूबाई असम्बली मलिक अली अब्बास खोकर और डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जवेद थे, जिन्होंने फीतिया काट कर बाजार का इफ्तिताह किया। मुकर्रीन ने कहा कि मॉडल बाजार का क़याम ख़वातीन को महफूज और बेहतर खरीदारी की सहूलियात फराहम करने के लिए एक अहम इकदाम है। तकरीब के दौरान हुकाम ने बाजार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और सहूलत का भी जायजा लिया गया। फैजगंज के इलाके शरकलूनी में किराए के मकान से एक शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक पका चांग शहर कलूनी में रिहाइश पजीर मीर हसन शर की लाश इनके किराए के मकान में मिली। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मौत की वजूहात मालूम ना हो सकें, जिस पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इलाका मकीनों ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए जल्द हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा भी किया है। कनकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब डिस्ट्रिक्ट कौंसल ऑफ मुनक़िद हुई, जिसमें पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की जमहूरियत, मसावात और अवामी हकूक़ के लिए दी गई खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि शहीद भुट्टो ने अवाम को ताकत दी और जमहूरियत को मजबूत बनाया। उनका फ़लसफ़ा आज भी मशले रहा है। फैजगंज के इलाके क्रोंडी में मुतासरा खानदान ने मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन के मुताबिक बादशाह मोअज़्ज़िज़ीन की मुदाखलत पर लड़की को वापस लाया गया और मुल्ज़िम की जानिब से तलाक और तहरीरी यकीन दहानी भी करवाई गई। अहले खाना का कहना है कि बाद में लड़की की मर्जी से इसकी शादी कर दी गई, जिस पर मुल्ज़िम मुश्तिल हो गया और अब इन्हें हरासा कर रहा है। मुतासरा खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं और लड़की को दोबारा अगवा करने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिर ने IG सिंध और SSP नौशहर फिरोज से मुतालबा किया कि वाक़े का नोटिस लेकर इन्हें फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर जंग में ज़िली तंजीम की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने जुल्फ़कार अली भुट्टो की याद में शम्में रोशन की और मुल्क व कौम के लिए इनकी खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं महमूद अब्बास की इस रिपोर्ट में। मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। ये मेरा मकसद फ़िक्र है कि कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के तावन के बगैर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौके पर जंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मियां तनवीर मोहल की सरबराही में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों ने जुल्फ़कार अली भुट्टो की याद में शम्में रोशन की और पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात को सराहा। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की याद में दिन मनाया जा रहा है, जिसने मजदूरों, किसानों और नौजवान तबके के लिए जिदोजहद की और उनके हकूक़ की लड़ाई लड़ी और उनको हकूक़ दिलवाए। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जमहूरियत में अवामी तर्ज हुक्मरानी और अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए काबिल कदर काविशें की। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर अलाइड विंग्स की जानिब से कायदे अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो बरसी है वो मनाई जा रही है। जी देखें, जुल्फ़कार अली भुट्टो एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि एक नज़रिए का था नाम, और भुट्टो जो है वो हमेशा ज़िंदा है, हमारे दिलों में ज़िंदा है। आज का दिन हम उस शख्सियत की याद में मना रहे हैं जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की जंग लड़ी बल्कि उम्मत मुस्लिमा की जंग लड़ी।
जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान के मज़दूरों, पाकिस्तान के किसानों की जंग लड़ी, बल्कि पूरी इंसानियत की जंग लड़ी, जिसने एटम बम दे के पूरी उम्मत मुसलमान को महफूज किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलाकाई और आलमी सतह पर पाकिस्तान को नुमाया मुकाम दिलाने में मरकजी किरदार अदा किया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और मुत्तफ़िका आइन दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, टीवी टुडे, जंग। गुजरांवाला में असिस्टेंट कमिश्नर मरी की शादी की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मोअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और दुल्हा के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आबिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला में असिस्टेंट कमिश्नर मरी कैप्टन अरशद इकबाल की शादी की पुरवकार और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में चौधरी नज़ीर अहमद अराइन साबक MNA बुरेवाला, सरदार खालिद महमूद डोगर साबक MPA बुरेवाला की अजीम सियासी और समाजी शख्सियत राना ताहिर करीम, इम्तियाज़ अहमद जोया CEO लोकल गवर्नमेंट बुरेवाला, शाहिद जावेद डोगर, चौधरी अकबर नंबरदार चक नंबर 461 EB, चौधरी सईद अहमद अराई साबक नाज़म और मोहम्मद शाहिद PA2 नज़ीर अहमद समेत दीगर अहबाब शरीक हुए। शादी की तकरीब नहायत खूबसूरत अंदाज में सजाई गई, जहां दिलकश सजावट, उम्दा रोशनियों और बेहतरीन इंतज़ामात ने तकरीब को यादगार बना दिया। मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया, जबकि खुशी के इस मौका पर रवायती रस्म व रवाज भी भरपूर अंदाज में अदा किए गए। शुरका ने दुल्हा कैप्टन अरशद इकबाल को मुबारकबाद पेश की, इनकी नई जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार किया। तकरीब खुशगवार माहौल में जारी रही, जहां मेहमानों ने एक दूसरे से मुलाकातें की और खुशी के इस मौका को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। आबिद हुसैन, नुमाइंदा टीवी टुडे, साहू का। असिस्टेंट कमिश्नर की शादी आपने मुलाहिजा की। इसके साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।